और खबरों का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश के 28 जिलों में लगभग 2,991 करोड़ रुपए की लागत के 413 कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। वर्चुअल आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। सीएम भूपेश बघेल 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 28 जिलों को सौगात देंगे। प्रदेश के 28 जिलों में लगभग 2,991 करोड़ रुपए लागत के 413 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे उनमें लोक निर्माण विभाग के 2,872 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 360 कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में सड़कों और भवन निर्माण से संबंधित 312 और पुल पुलियों से संबंधित 48 कार्य शामिल हैं। बघेल इस कार्यक्रम में 118 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के दूसरे विभागों के 53 कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और साथ ही एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां किसान कांग्रेस की सूची जारी। पीएल पुनिया सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सूची जारी हुई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जारी की लिस्ट। किसान कांग्रेस के 10 जिलाध्यक्ष की हुई नियुक्ति, जहां रायपुर ग्रामीण रुपेश बघेल, दुर्ग मुकेश चंद्राकर, धमतरी चंद्रहास साहू, भिलाई हरिओम सोनी और बिलासपुर संदीप शुक्ला, गरियाबंद मनोज मिश्रा, मैनपुर गौरेला पेंड्रा, मरवाही में अवधेश गुर्जर, रायगढ़ में राजेश शर्मा, राजनांदगांव में मदन साहू, बलौदाबाजार में और भाटापारा डॉक्टर गोपाल साहू। 2 प्रदेश संयोजक, 2 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्रियों की नियुक्ति की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस मसले पर पत्रकारों ने जब सीएम भूपेश बघेल से इस मसले पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जितनी जानकारी आपको है उतनी ही जानकारी मुझे भी है। ये पंजाब का बोल दीजिए। मुझे कुछ जानकारी नहीं, जितना तुमको उतना मुझे। ये पंजाब का बोल दीजिए। मुझे कुछ जानकारी नहीं, जितना तुमको उतना मुझे। छत्तीसगढ़ से होकर दूसरे राज्यों में गांजा और अन्य नशीली चीजों की तस्करी को लेकर सरकार और पुलिस की किरकिरी हो रही है। सीएम के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कई बार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की और इसी वजह से अब राज्य की सीमाओं में चेक पोस्ट भी लगा दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 ग्राम गांजे के लिए मुंबई के कलाकारों को महीनों परेशान करने वाली सेंट्रल एजेंसी को आखिर राज्य में कई क्विंटल हो रही गांजे की तस्करी क्यों नहीं दिखती, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी तकरार शुरू हो गई है। मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि 10 ग्राम गांजा के लिए पूरी सेंट्रल एजेंसी पूरे बॉम्बे में महीनों तक के सारे कलाकारों को परेशान करते रहे। यहाँ क्विंटल ट्रकों में मेटाडोर में भर के आते हैं, उसके तरफ उनका निगाह क्यों नहीं जाता? जिन प्रदेशों में इसका उत्पादन हो रहा है वहाँ जाए, देखे, उस पर कार्रवाई करे सेंट्रल एजेंसी। क्या राज्य सरकार की आरटीओ और जो पुलिस है वो सिर्फ बैरियर और नाकों पे वसूली के लिए बनी है? क्या इतनी कमजोर हमारी पुलिसिंग है कि बाहर से ट्रक में मेटाडोर में गांजा यहाँ पर आ रहा है और पुलिस उसको रोक नहीं पा रही है? नशीली वस्तुओं की तस्करी, शराब की कोशियागिरी, इन सब के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 15 साल खूब फले फूले ये काम, और अब जब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नशीले पदार्थों की तस्करी पर, खासकर गांजा की तस्करी पर जो रोक लगी है, कार्यवाही हो रही है, गांजा जब्ती की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे भाजपा को बड़ी तकलीफ हो रही है। और एक बड़ी खबर है सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। तोंगपाल थाना क्षेत्र से नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सलियों पर हत्या और लूटपाट का आरोप लगा। जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, तोंगपाल थाना क्षेत्र से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या और लूटपाट का आरोप इन पर लगा हुआ है। जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गरियाबंद जिले में किसानों को मिलावटी खाद बेच दी गई। निजी दुकानों के अलावा सहकारी समितियों से खरीदी जाने वाली किसान भी ठगे गए और सैंपल जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि कृषि विभाग की लापरवाही के कारण किसानों को मिलावटी खाद बिक्री कर दिया गया। कृषि विभाग ने जिले की सहकारी और निजी दुकानों से जांच के लिए खाद के सैंपल लिए, लेकिन जांच आने तक उनकी बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई। नतीजा, जांच रिपोर्ट में सैंपल फेल हो गए, तब तक खाद बिक चुकी थी। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में खाद के 140 सैंपल लिए गए। मई और जून महीने में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट 25 अगस्त को आई। 8 सैंपल अमानक पाए गए। सहकारी समिति देवभोग, झाखरपारा, राजिम, बेल टुकरी और विपणन संघ छुरा के अलावा 3 निजी प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। 140 सैंपल उर्वरक के इस जिले में मैंने खरीफ सीजन में लिया गया था, जिसमें से 8 अमानक आया है, जिसपे क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसकी प्रोसेस चालू है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 21 स्थित सरकारी स्कूल तक पहुंच मार्ग के नाम पर 20 लाख से ज्यादा राशि खर्च कर दी गई, लेकिन जिम्मेदार स्कूल भवन का कायाकल्प नहीं कर पा रहे। स्कूल बाहर से चकाचक दिख रहा है, लेकिन अंदर के स्कूल की क्या जर्जर हालत है। कुछ स्कूल की छत से सरिया दिखाई देता है, छत से पानी रिस रहा है। मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उधर वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि जर्जर स्कूल की जानकारी वो लगातार जिम्मेदारों को देते आ रहे हैं। ये जिला मुख्यालय का स्कूल है। जैसे ही स्कूल में आप अंदर प्रवेश करेंगे, इसका छत इस बात की गवाही देती है कि इस स्कूल की स्थिति क्या है। ये सारे सरिया इस बात की तस्दीक करते हैं कि मासूम बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके ऊपर में हरदम एक खतरा मंडराते रहता है, हर पल एक जान का जोखिम बना हुआ रहता है। इसी स्कूल कैंपस में 2 कदम अगर आप बाएं चलने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, अभी बारिश थम गई है, 24 घंटे से बारिश नहीं है, उसके बावजूद भी रिश्ते में पानी है। बताते हैं कि इस स्कूल की कंडीशन क्या है, इस स्कूल का निर्माण कितने गुणवत्ता के साथ में किया गया है। ये एक कमरे की तस्वीर में अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने छोटे छोटे जो मासूम है, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहते हैं, और जिस कमरे में से ये होकर के गुजरते हैं वहाँ के छत की स्थिति भी देख लीजिए। यहाँ से भी पानी रिस रहा है। तो ये स्थिति में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों के साथ तौर पर देख सकते हैं कि इन्हें छोटे नन्हे मासूम बच्चों के ऊपर में अगर इस तरह से ये जो सरिया है गिरेगा तो इन्हें कितने गंभीर चोटें लग सकती है। स्कूल की तस्वीर के बारे में बताया, और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल की जानकारी जिम्मेदारों को भी नहीं है। स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो हमारे साथ में है। मैम, आप लोग स्कूल इतना जर्जर, इतने मासूम बच्चे इसमें कैसे पढ़ेंगे आगे? इसकी जानकारी हम लोग ऊपर दे चुके हैं, 2016 से देते आ रहे हैं। एक बार ये रिपेयरिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी पानी का खर्च नहीं। यही बात मैं आप लोग को शुरुआत में कह रहा था कि सरकार बदलने के बाद में स्कूल पहुंच मार्ग के नाम पर 20 लाख रुपए से ज्यादा भारी भरकम राशि को खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्कूल के अंदर की स्थितियां क्या है ये तस्वीरें बयां करती है। सवाल यही है कि सरकार राशि खर्च करे, लेकिन कहां पे खर्च करना है इस बात का भी तस्दीक कर ले। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। तो धमतरी में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो वहीं शहर में अवैध कॉलोनियों ने मुसीबत और बढ़ा रखी है। नगर निगम के महात्मा गांधी वार्ड में आने वाले बालाजी कॉलोनी में बहुत ही बुरे हालात हैं। बारिश को रुके हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बालाजी कॉलोनी लबालब भरा हुआ है। धमतरी में भारी वर्षा को रुके हुए अब तीसरा दिन है, लेकिन जो त्रासदी है वो अभी तक ज़मीन पर मौजूद है। धमतरी के बालाजी कॉलोनी का ये नज़ारा ज़रा देखिए, आपको देखकर लग रहा होगा कि सामने कोई तालाब है, लेकिन ये कॉलोनी की ज़मीन है जहाँ पर सड़कें जो हैं, प्लॉट कटिंग की जो जगह है वो सब पानी के अंदर डूबी हुई है। और आज तीसरा दिन है तो पानी का लेवल थोड़ा कम है। बाद में बसाहट बढ़ने के बाद निगम ने इसे वैध बना दिया और यहाँ पर बिजली के खंभे और पानी की सप्लाई का जो सिस्टम है वो डाला जा रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है। जो कुछ लोग यहाँ पर कॉलोनी में रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की दिक्कत अभी जब भारी वर्षा हुई तो आप लोगों को हुई थी। भारी बारिश होती है कंटिन्यू, तो लगभग 3 से 4 फीट तक पानी जो है भर जाता है, जिससे कि रोड वगैरह हम लोग को दिखाई भी नहीं देता है। तो हम लोग को, जैसे मैं पुलिस में हूँ तो हमारी ड्यूटी 24 घंटे की रहती है, तो ड्यूटी आने जाने को लेकर भी बहुत समस्याएं हो रही है। दुर्घटनाएं कुछ हुई है इस तरह पानी भरने में, कोई गिरा है? जी सर, दुर्घटनाएं जैसे कि शुरू दिन बारिश हुई तो इकट्ठा पानी यहाँ पे जम गया। तो जैसे कि मैं जा रहा था तो वहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं, वो टर्निंग है, उस पॉइंट में मेरी पाइपलाइन जो बिछी है उसमें गड्ढा हो गया बड़े बड़े।
तो वहाँ पे मेरी बाइक चले गई, तो वहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत अंदेशा था और मैं गिर भी गया। चोटें आई मेरे को हल्की, लेकिन मैं और बाद में किसी अन्य लोगों के साथ में घटना न हो करके बैरिकेड बना करके वहाँ पे लगा दिया था। तो ये परिणाम होता है अवैध विकास का। अवैध कॉलोनियाँ लोग सस्ते में खरीद तो लेते हैं, लेकिन बात की जो समस्या है वो इस चेहरे पर इस तरह से लोगों को पेश आती है। अब ड्रेनेज हो जाए और लोग जो यहाँ पर रहते हैं आखिर उन्हें एक सामान्य जीवन जीने का हक जो उनको मिलना चाहिए। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। कवर्धा के पंडरिया क्षेत्र में 15 दिनों से तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। तेंदुआ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा है। गन्ने के खेत का फायदा उठा तेंदुआ छुपने में कामयाब रहा। बीच बीच में ग्रामीणों ने खेत से बाहर देखा। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।